वियतनाम बोट हादसे में बड़ा अपडेट यह है कि हिरासत में स्पीड बोट का ऑपरेटर ले लिया गया है। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और साथ ही जान गंवाने वाले भारतीयों के पार्थिव शव भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये बड़ी खबर वियतनाम बोट हादसे से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि पर्यटन के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में हर साल लोग पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत साफ पानी यहाँ पर है, छोटे छोटे बीचेस यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन यही आकर्षण जानलेवा साबित होगा, ये किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। तो वियतनाम में लहरों के साथ कैसे मौत आई, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अचानक वो हो गया जिसने खुशी और मस्ती भरे माहौल में मातम खोल दिया। एक झटके में 15 भारतीय जिंदगियां पानी में डूब गई, दम घुट गया और जान चली। ये उस हादसे का सबसे नया वीडियो है जिसमें फुकोक द्वीप के पास बोट पलट गई। दूर से लिए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बोट पलटने के बाद उसके आसपास लोग तैरते नजर आ रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस समय तक बोट के आसपास कोई दूसरी नाव, कोई मदद की बोट नहीं थी। भारी भरकम बोट पलटने के बाद कुछ लोग बाहर की तरफ कूद गए। आपको नजर आ रहे लोग वही लोग हैं, लेकिन 15 लोग ऐसे थे जो बोट पलटते समय अंदर ही फंसे रहे और भयंकर पानी में दम घुटने से, शरीर में पानी भरने से उनकी जान चली। हमने हादसे में बचे 21 लोगों में से एक भारतीय से बात की। What's your name? What exactly happened, sir? Hello. So when we are traveling in the speedboat, it is a closed boat. Around 39 people are inside. It was within 3 minutes when we started, it was been stand upside down. The boat was in the stand upside down with a hit of storm. As hit of the boat, it was stand upside down. Who are the 20 people here came out of the boat by jumping out through the window on front side. Who are in back side, 15 people got stuck in the boat and they were been dead. ये सब कुछ हुआ किनारे से सिर्फ 400 मीटर अंदर। अचानक कुछ इस तरह से बोट ऊंची ऊंची लहरों की चपेट में आ गई थी। उसके बाद एक झटके में खुशियों और मस्ती के बीच हाहाकार मच गया। मौत का मातम पसर गया। जहां एंटरटेनमेंट का माहौल था, वहां मौत का मंजर दिखाई देने लगा। जो खुशकिस्मत थे वो निकल गए, लेकिन बचाए गए लोगों में भी 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बोट पर कुल 36 लोग थे, जिनमें से 32 भारतीय थे। उन्हीं में से 15 भारतीय हादसे में बचाए नहीं जा पाए। मरने वालों में 10 तमिलनाडु से हैं, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केवलम के नागरिक थे। सभी के शव अब भारत लाने की तैयारी हो रही है। कहां खुशियां मनाने गए थे और कहां जिंदगी भर का अंधेरा छा गया। परिवारों में मातम पसरा है। इस हादसे के बाद खौफनाक तस्वीरें डराने वाली हैं। हताहत लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी लाइफ जैकेट नजर नहीं आ रही। किसी भी शख्स के शरीर पर लाइफ जैकेट जैसी कोई चीज नहीं दिखी। सोचिए, इतनी ऊंची ऊंची लहरें, समंदर के बीच, लहरों के बीच कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, किसी ने लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहना? शायद लाइफ जैकेट पहनी होती तो किसी न किसी की जान जरूर बचाई जा सकती। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हो कैसे गई। शुरुआती जांच में 5 ऐसे सवाल सामने आए हैं जिनके जवाब पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकते हैं। पहला सवाल, क्या स्पीड बोट में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे? दूसरा सवाल, यात्री पलटी हुई नाव के अंदर फंस कैसे गए? तीसरा सवाल, क्या कप्तान ने खराब मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किया? चौथा सवाल, क्या स्पीड बोट तकनीकी रूप से सुरक्षित थी? पांचवा सवाल, क्या पर्यटन बढ़ने के साथ सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई है? इन सवालों के जवाब ढूंढने बहुत जरूरी है, क्योंकि मसला लोगों की जान से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया, जबकि हादसे में मारे गए लोगों के राज परिवार भी परिवारों की मदद के लिए आगे आए हैं। वियतनाम में पिछले साल 2025 में भी हालोंग बे टूरिस्ट स्पॉट पर भीषण नाव हादसा हुआ था, जिसमें तब भी 39 लोगों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।